अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज कवायद के हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है ख़त्मा और सक्ता। ख़त्मा और सक्ता। ख़त्मा जैसे नाम से ही ज़ाहिर है ख़त्म हो जाना। तो जब हम कोई जुमला लिख रहे होते हैं और वो जुमला ख़त्म हो जाता है तो उसके बिल्कुल आखिर में, उसके एंड में हम एक निशान, एक अलामत लगाते हैं जो इस तरह से होती है। इंग्लिश में आप इसे फुल स्टॉप कहते हैं, लेकिन वो इंग्लिश में एक नुक्ते की सूरत में डाला जाता है, लेकिन उर्दू में ये एक लकीर की सूरत में होता है। इसे कहते हैं ख़त्मा और ये जुमला ख़त्म होने के आखिर में लगाया जाता है। और सक्ता जो है हम कहते हैं कॉमे को, इंग्लिश में कहते हैं कॉमा और उर्दू में कहते हैं सक्ता। बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क करने के लिए, थोड़ा सा गैप देने के लिए, उनको अलग करने के लिए हम सक्ता या कॉमा लगाते हैं। अब उर्दू में फुल स्टॉप एक लकीर की शक्ल में होता है, जबकि इंग्लिश में एक नुक्ते की सूरत में होता है। और उर्दू में इसका रुख जो है वो दूसरा होता है, इस यहाँ से शुरू होता है और इस तरह से मुड़ता है, और इंग्लिश में इसका रुख जो है वो चेंज होता है। तो अब हम देखते हैं कि कहाँ जुमलों में हम ख़त्मा और सक्ता कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मैं एक जुमला लिखती हूँ जिसमें कि मैं आपको ख़त्मा और सक्ता दोनों लिखना बताऊँगी। जैसे मैंने, जुमला है मैंने सेब, अनार, आम और अंगूर खरीदे। अब देखें कौन कौन से इसमें नाम आए चीज़ों के। ये देखें, सेब आया है, अनार आया है और आम आया है। तो हम कॉमा कहाँ कहाँ लगाएंगे? इन चीज़ों को अलग करने के लिए हम कॉमा लगाएंगे, यानी कि सक्ता लगाएंगे। इंग्लिश में कॉमा कहते हैं, उर्दू में सक्ता कहते हैं। तो सक्ता हम कहाँ कहाँ लगाएंगे? सेब और अनार के दरमियान, अनार और आम के दरमियान। लेकिन जहाँ से और शुरू होता है वहाँ पर हम, बेशक यहाँ पर देखें अंगूर भी एक चीज़ का नाम है, लेकिन हम सक्ता नहीं लगाएंगे। जहाँ पर और शुरू होता है वहाँ पर हम कोई सक्ता नहीं लगाते, अलामत सक्ते की नहीं लगाते। बस सिर्फ हम सेब, अनार और आम के दरमियान में सक्ता लगाएंगे। जहाँ और शुरू हुआ है इसके बाद से हम सक्ता बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। और जुमले के आखिर में हम ख़त्मा लगाएंगे, यानी कि फुल स्टॉप लगाएंगे। इसी तरह देखें, मैं अगला जुमला बनाती हूँ। जैसे अब्बू आम, सेब और तरबूज लाए। अब इसमें देखें दो तीन चीज़ों के नाम हैं, आम, सेब और तरबूज, लेकिन जो सक्ता है वो सिर्फ आम और सेब के बीच में लगेगा। यहाँ से और आ गया है तो हम कोई सक्ता नहीं लगाएंगे, लेकिन जुमले के आखिर में हम ख़त्मा लगाएंगे, यानी कि फुल स्टॉप लगाएंगे। अब इसी तरह मैं आपको एक और जुमला बताती हूँ। जैसे मैं कराची, लाहौर और इस्लामाबाद गई। अब देखें इसमें जगहों के नाम कौन कौन से हैं? कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। तो जगहों के नाम को हम एक दूसरे से अलग करने के लिए थोड़ा सा हम ठहर जाते हैं ताकि हम उनका फ़र्क हमें पता लग सके। तो यहाँ पर देखें, मैं के आगे यहाँ कोई कॉमा नहीं लगेगा, कोई सक्ता नहीं लगेगा, लेकिन कराची और लाहौर के बीच में एक सक्ता लगेगा। और इस्लामाबाद यहाँ से जो और आ गया है तो फिर हम कोई भी सक्ते की अलामत यहाँ पर नहीं लगाएंगे, लेकिन जुमले के आखिर में हम लगाएंगे ख़त्मा। अच्छा, इसके बाद हम इसको मज़ीद समझने के लिए मैं एक सेंटेंस और बनाती हूँ, एक जुमला और लिखती हूँ। मैं ने अंगूर
आम और सेब खाए। मैंने इसलिए तस्वीर बनाई ताकि आप लोगों के लिए सक्ता को समझना आसान हो जाए। तो अब देखें कहाँ पर लगेगा सक्ता। मैंने के बाद बिल्कुल नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पर अंगूर और ये आम जो मैंने बनाया है, आम जो बनाया है, इन दोनों के बीच में लगेगा सक्ता। लेकिन यहाँ पर और है, तो और के बाद कोई सक्ता नहीं लगेगा, लेकिन आखिर में हम ख़त्मा ज़रूर लगाएंगे। तो बच्चों ये था हमारा आज का ख़त्मा और सक्ता। उम्मीद है आपको ये तसव्वुर जो है समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। इसकी मशक़ ज़रूर कीजिए रजिस्टर पर। अल्लाह हाफ़िज़।